रणथंभौर में शेरपुर हेलीपैड के आसपास टाइगर का मूवमेंट। वन विभाग की टीम ने टाइगर को ट्रैंकुलाइज किया है। बड़ी जानकारी, क्योंकि चिंता टाइगर के मूवमेंट को लेकर बनी हुई थी और अब सुखद खबर है कि टाइगर को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। राहत की सांस ऐसे में रणथंभौर में ली गई है। दरअसल देखिएगा, रणथंभौर टाइगर रिजर्व क्षेत्र में 80 के लगभग बाघ, बाघिन और शावक, जो कि 17 वर्ग किलोमीटर के दायरे में है। और रणथंभौर में लगातार बाघ के मूवमेंट से 2025 में ही 2 लोगों की जान चली गई है, जब गणेश मंदिर मार्ग पर बाघ ने हमला कर 7 वर्षीय बालक को निशाना बनाया था। फिर एक वन कर्मी को निशाना बनाया था, जो कि लगभग 39 वर्षीय बताया गया। अब जानकारी है टाइगर को ट्रैंकुलाइज कर देगी। ज्यादा जानकारी लेंगे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, टाइगर के मूवमेंट से आखिर क्यों चिंता है, इसको लेकर कुछ आंकड़े हम भी लेकर आए हैं, जिसमें कहा गया कि 38 सालों में 20 लोगों को टाइगर ने निशाना बनाया। अब जानकारी टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने की है। कितनी बड़ी चुनौती थी और कैसे ट्रैंकुलाइज किया गया निर्मल जी, और आगे की चिंता कैसे बढ़ी हुई है वन विभाग के अधिकारियों के लिए बढ़ते हुए टाइगर अटैक की खबरों के बाद? सुप्रभात शिखा, देखिए निश्चित तौर पर चुनौती तो है, लेकिन अवसर भी है कुछ नया करने का। क्योंकि रणथंभौर की बात करते हैं तो आज रणथंभौर पूरे देश दुनिया में हमारे देश की भी शान है, राजस्थान की भी शान है। और शान इस मायने में कि जिस तरह से लेपर्ड प्रोजेक्ट राजस्थान से शुरू हुआ और खासकर रणथंभौर को लेकर के ही सामने रख करके उस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। आज देश दुनिया में यही कारण है कि पूरी दुनिया भर के 75% से ज्यादा बाघ हिंदुस्तान में है। लेकिन अगर रणथंभौर की बात करते हैं तो देखिए, रणथंभौर में जोन 1 से लेकर जोन 5 तक, जैसा मैंने पहले भी कहा, करीब 27 टाइगर्स का मूवमेंट है, जिसमें सब एडल्ट भी हैं, उसमें नए नवजात शावक भी हैं, उसमें फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं। और यही कारण है कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर आसपास, क्योंकि गणेश टेम्पल यहीं पड़ता है, त्रिनेत्र गणेश जी का टेम्पल यहाँ पर है। यहीं पर अगर हम बात करें पूरा जोगी महल और ये पूरा जो क्षेत्र है जिसमें सारी वाटर बॉडीज, जो बड़ी वाटर बॉडीज है रणथंभौर की, वो यहीं पर है। तो इसी कारण हम यहाँ ज्यादातर बाघों का मूवमेंट रहता है। और कुछ ऐसी बाघिन भी है जिन्होंने नए शावकों को जन्म दिया है, तो उनका स्वभाव थोड़ा सा आक्रामक जरूर हो जाता है। लेकिन बात अगर आज के हम पूरे इस घटनाक्रम की करें तो देखिए, ये शेरपुर हेलीपैड के पास जो नर जो सब एडल्ट है वो पहुंच गया था, वहां उसको सफलतापूर्वक ट्रैंकुलाइज भी कर लिया गया है। उसका मेडिकल मुआयना करने के बाद उसको जंगल में रिलीज भी कर दिया जाएगा। लेकिन चुनौती इसलिए है कि छोटे से क्षेत्र के अंदर बाघों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रणथंभौर पूरे की बात करें तो बाघों की संख्या 80 के पार है। ऐसे में निश्चित तौर पर ये कोशिश ही करनी चाहिए कि नर और मादा बाघ का संतुलन बना रहे। नए जो सब एडल्ट बाघ होते हैं, क्योंकि शिखा देखिए, आज तक जो भी इंसान पर अटैक हुआ, चाहे वो 7 वर्षीय बालक की बात करें कार्तिक की, या फिर देवेंद्र सिंह चौधरी जिस रेंजर को शिकार बनाया अनवी ने, हालांकि वो इस समय एनक्लोजर में है वो बाघिन, लेकिन उसका कारण यह है सीधे तौर पर कि सब एडल्ट बाघ बहुत ज्यादा ह्यूमन फ्रेंडली नहीं होते हैं और सबसे ज्यादा हमला सब एडल्ट बाघ की तरफ से इंसान के ऊपर किया जाता है। लेकिन रणथंभौर प्रशासन की भी दाद देनी होगी। उन्होंने जिस तरह से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके बाद इन तमाम घटनाओं के बाद खासकर अनूप केआर जो वहां के फील्ड डायरेक्टर है, वहां के डीएफओ रामन भाकर, इवन चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है शिखा मेहरा, वो जयपुर से भी लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। संजय शर्मा वन मंत्री लगातार कोशिश करते हैं कि वहां का देखा जाए कि किस तरह का वहां का प्रबंधन है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि वहां बाघ, चूंकि ये बाघों की शरण स्थली है, चाहे वो मंदिर मार्ग की बात करें, त्रिनेत्र गणेश मंदिर की मार्ग की बात करें, मिश्र दर्रे से लेकर जोगी महल तक की हम बात करें, या उससे आगे जाए बड़े गेट तक, तो यहाँ बाघों का मूवमेंट इसलिए कि बाघों की संख्या बढ़ी है। वो टेरिटरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। जो ज्यादा ताकतवर बाघ होते हैं वो उनको पुश करते हैं तो वो निकलते हैं। दूसरा, रणथंभौर में सत्ता परिवर्तन भी हो रहा है बाघों में, खासकर रिद्धि के 3 शावक, एरोहेड के 3 शावक, उसके अलावा सिद्धि के जो 2 शावक थे, सुल्ताना के पुराने 3 शावक, 2 उसने नए जन्म दे दिया। तो जो सब एडल्ट शावक हैं वो बेसिकली अपनी मां से अलग होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में वो बाहर निकलते हैं। आज शेरपुर में भी नर बाघ जब सब एडल्ट पहुंचा तो उसके बाद वन विभाग को उसकी सूचना मिली, वहां पर वो जेसीबी बैठकर उसकी सर्च की गई। जब सर्च करने के बाद उसको बड़ी सफलतापूर्वक ट्रैंकुलाइज भी कर दिया गया। लेकिन ये स्थितियां अभी बनी रहेंगी, इसलिए बेहतर तो ये होगा रणथंभौर को लेकर प्लान बनाया जाए, क्योंकि मुकंदरा तरस रहा है बाघों के लिए, रामगढ़ विषधारी तरस रहा है बाघों के लिए। तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डोनर की पोजीशन में भी है, कुछ नर बाघों को वहां पर शिफ्ट किया जा सकता है। इसके अलावा जीन पूल बढ़ाने के लिए हम महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश से हमको बाघ लाने होंगे, ताकि जीन पूल भी बढ़े। और रणथंभौर और खासकर मुकंदरा और रामगढ़ विषधारी को लेकर विशेष फोकस रखना होगा। वहां बाघों की पुनर्स्थापना, बाघों का पुनर्वास बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए उस पर फोकस करना होगा। तो कुल मिला के दिक्कत यही है। वैसे गर्मी का दौर भी है। गर्मी में क्या होता है, टाइगर अगर वो दूसरा बड़ा बाघ उसको पुश करता है तो निश्चित तौर पर भोजन पानी की तलाश में आसपास भटकता है। तो चिंताजनक स्थिति जरूर है, लेकिन नियंत्रण में है। और वहां के लोग, खासकर रणथंभौर के आसपास के जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो इस बात को जानते हैं, इस बात के अभ्यस्त हैं कि बाघ आ जाता है तो उनको उसके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए।